गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं आज आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। राइट, देखिए टैग बहुत क्लियर है, क्यों आया फॉल, अब आगे क्या करें, बहुत सारी क्वेरीज आई। चलिए जल्दी से आगे बात करते हैं वीडियो में। देखिए आईटीसी लिमिटेड के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी डिटेल चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको। ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी। जिन लोगों को यहाँ पे टिप्स चाहिए तो वीडियो प्लीज़ मत देखिएगा, बट जिन लोगों को एक्चुअली में धंधा समझकर बिजनेस में पैसा लगाना है और पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, वो ये वीडियो प्लीज़ शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आगे से प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आईटीसी लिमिटेड बीते दिन फ्राइडे 9 अक्टूबर को जब क्लोजिंग होती है तो 167.85 पर क्लोजिंग है। स्टॉक का हाई लगता है 168.90 और स्टॉक का लो लगता है 166.35 का। अब बेसिक चीज़ें जो मैं पिछले 3-4 महीनों को कवर करना चाहूँगा यहाँ से, जहाँ से आपने स्टॉक में फॉल आता देखा, तो मैं आपको कुछ डिटेल में चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए बहुत सारे जो भी मेरे न्यू इन्वेस्टर्स इस मार्केट में आते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर इस रिज़ल्ट्स को देखकर कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर लास्ट ईयर तक ग्रोथ दिख रही थी और आपने अपने लास्ट 2-3 महीनों में भी इसी स्टेटमेंट्स को देखकर पैसा लगाया, तो मुझे लगता है थोड़ी सी बड़ी गलती कर दी आपने, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए मैं आपको सीधा आगे लेके आना चाहूँगा और मैं आपको लेके आ गया हूँ। अभी जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैंने लिया है बीएससी इंडिया की साइट पे। अगर आप जाते हैं वहाँ पर एक बटन आता है विच इज़ अ सर्च बटन, और सर्च बटन में जाके आईटीसी लिमिटेड डालिए, थोड़ा सा ड्रैग डाउन कीजिए। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में आपको ये क्वार्टर के रिजल्ट्स मिलेंगे, एंडिंग जो आपको मिलेगी जुलाई, राइट, 2020। आपको ये वाले रिजल्ट्स उठाने हैं और अगर आप ये रिजल्ट्स उठाकर देखेंगे, और मैं आपको इसमें स्टैंड अलोन पहले तो बिज़नेस बताना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे लोग आईटीसी के बिज़नेस से सारे बिज़नेस से शायद वाकिफ़ नहीं होंगे, तो एक ही नाम अगर आप सुनते हैं तो वो मेजरली सिगरेट्स का है। बट यहाँ पर इसका जो अदर बिज़नेस है वो भी बहुत अच्छा है, और वो बिज़नेस जो है आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे इस बिज़नेस से रिलेटेड। वो है आईटीसी का आशीर्वाद का आटा, अगर आपने सुना है, सनफीस्ट बिस्किट सुने हैं, बिंगो चिप्स सुने हैं, किचन ऑफ इंडिया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि आईटीसी के अपने यहाँ पे मार्केट में बिकते हैं। इसके अलावा इनका जो अगर आप देखेंगे इनका होटल का बिज़नेस है, राइट। तो देखिए होटल बिज़नेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फॉर द लास्ट क्वार्टर। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो इनकम यहाँ से क्रिएट होती है वो होती है 24 करोड़ की। और अगर इसी क्वार्टर को, लास्ट क्वार्टर जो हमारा बीता है 2019 से कंपेयर करेंगे उस जुलाई के क्वार्टर को, तो आप एक बहुत बड़ा फॉल, ये फॉल छोटा नहीं है, ऑलमोस्ट 390 करोड़ का फॉल है, राइट। अगर आप यही एफएमसीजी बिजनेस में देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम कंपेयर करेंगे, 1800 करोड़ का फॉल है, राइट। उसके बाद अगर आप जो इनका पेपर एडवर्टाइजिंग पैकेजिंग का बिजनेस देखेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड भी है, यहाँ पर भी आपको 500 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर आप मैच कर देते हैं इसको लास्ट क्वार्टर से, तो आपको वो भी डिप दिखेगा, राइट। बिकॉज ये सारा डिप आपको क्यों आता दिखा, ये आप सबको पता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्यों हुई, कोविड-19 के कारण हुई। अब कोविड-19 के कारण हुई, तो जब ये 7th मंथ में जब हमने रिजल्ट्स देखे, तो 7th 8th 9th मंथ के जब ये क्वार्टर बीतेगा और अब जब फिर से क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे लास्ट 3 मंथ्स के, तो इस पूरे क्वार्टर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैली थी, वो फैली अनलॉक होने वाला है। अनलॉक होगा, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, बार्स खुलेंगे, पीवीआर्स खुलेंगे, एंटरटेनमेंट के सारे साधन दोबारा से खुलेंगे। तो देखिए खुले कब, अभी हमने 9th मंथ में जाके थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देखी, और वो भी एंटायर कंट्री में नहीं देखी अभी हमने। तो होटल्स में तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जा रहे। तो आपको क्या लगता है, ये अभी भी हिट रहने वाला है या नहीं रहने वाला इस क्वार्टर में? तो ये बिल्कुल रहने वाला है, ये आईटीसी के लिए अभी भी हिट रहने वाला है। जो बिज़नेस शायद इनका दोबारा से सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई थी शायद पिकअप कर सकता है, वो है एफएमसीजी बिज़नेस, राइट। और इनका एग्रीकल्चर बिज़नेस वैसे भी अच्छा काम कर रहा है, और तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मुझे हिट दिखती है, और मुझे यहाँ पर पेपर एंड पैकेजिंग में भी कहीं ना कहीं हिट आती दिखती है। तो अब जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। जब अगर आप ये क्वार्टर के रिजल्ट्स खुद देखेंगे और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 6th या 7th मंथ में, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक है वो 300 से गिरता गिरता 200 रुपये पे मिल रहा था, आपको 100 रुपये नीचे मिल रहा था।
तो आप ये खुद भी तो सोचिए ना कि अगर 100 रुपये अगर आपको कम में स्टॉक मिल रहा था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। और आगे बने आने वाले क्वार्टर्स की एंटीसिपेशन भी मार्केट पहले करता है। बड़ा इन्वेस्टर तो पहले करेगा ना, अगर इस मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो वो तो इस प्राइस पे कभी भी नहीं खरीदेगा। तो उसने क्या किया, उसने इस स्टॉक से बाहर निकला। उससे बड़ा चेंज मैं आपको बताता हूँ जो आईटीसी में आया। वो आईटीसी में आया, वो कब, वो कैसे आया, मैं आपको वो भी बताता हूँ। वो आया है यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी के कारण। और अगर आप एक्साइज ड्यूटी देखेंगे जो कि इन्होंने यहाँ पर पे की है, वो थी ऑलमोस्ट 704 करोड़। आप समझ रहे हैं, 704 करोड़। और विज़ा अगर आप लास्ट इसको मैच करेंगे तो 378 करोड़। अब ये हुआ क्या, 2020 का जब बजट आया, इस बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई टबैको के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर, राइट। और वो भी कम से कम, मैं इफ एम नॉट रॉन्ग, तो 10 से 15% के करीब की ये ग्रोथ थी। तो यहाँ पर जो टैक्सेस लीवे किए गए, उसने भी बर्डन क्रिएट किया बैलेंस शीट के ऊपर। तो अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे, कंपेयर कर दोगे, तो आपको उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आता है यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 3400, ये देखिए 3436 करोड़ आया था 2019 में जुलाई क्वार्टर में, और आपको यहाँ पर आता दिख रहा है 2567 करोड़। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का जो है आपको चेंज आता दिख रहा है। तो आप खुद समझ जाइए कि यहाँ पर ये भाव अच्छा नहीं था बाय करने का। एनी हाउ, अब हम तो ये कर चुके काम, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए मैंने वन डे का चार्ट ओपन कर लिया है। ये जो ऊपर वाला मैंने ये वाला पोर्शन आपके लिए मार्क किया है व्यूवर्स, ये वो टाइम है जो कि 6 टू लेके 8 मंथ, ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने जो स्टॉक है वो यहाँ पर साइडवेज रहा है। जब तक अनलॉक की बातें हो रही थी ये स्टॉक यहीं रह गया, और जब अनलॉक नहीं हुआ तो आपने देखा एक फॉल आता और बड़ा। क्यों? क्योंकि ये एंटीसिपेशन है, बहुत क्लियर है कि लास्ट अगले जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर पहले बार निकलेगा। अब ये स्टॉक कहाँ पर खड़ा है? स्टॉक खड़ा है अपने रेजिस्टेंस के पास। तो इसका जो पहला बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक का, वो है 165 का जोन। अगर ये 165 का जोन टूटेगा तो जो अगला लेवल आपको स्टॉक में आता दिख सकता है वो है 157। और अगर 157 जो कि एक सपोर्टिव जोन कहाँ से भी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपने एक छोटी सी रैली यहाँ पर ये बनती देखी थी, यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया था। तो ये है, अगर हम इसको भी तोड़ देंगे तो आगे हम 148 के लेवल भी आते स्टॉक में देख सकते हैं। तो देखिए मैं अभी इतना नीचे नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको लेवल दर लेवल बता रहा हूँ। अब स्टॉक में देखिए जब ये आएगा तो स्टॉक में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। तो 171 172 स्टॉक का एक रेजिस्टेंस का जोन, स्टॉक इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर 175 का जोन भी आपका रेजिस्टेंस का, और फिर एक 180 का जोन भी आपका रेजिस्टेंस का है। अब देखिए ये मैंने आपको सारे लेवल समझा दिए। अब लेवल्स मैंने आपको जो ये समझाए हैं, मुझे लगता है जब तक क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आते एक रेंज में रह सकता है स्टॉक, और उस रेंज को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के थ्रू, राइट। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ व्यूवर्स। देखिए जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं चैनल के, उनको पता है जब भी मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूँ मैं हमेशा बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैंने लेवल्स यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर मार्क किए, हम इसको ऑप्शन चेन से सिर्फ क्लैरिफाई करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। 170 की स्ट्राइक उठाते हैं, कॉल पर आते हैं तो 10,52,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कॉल राइटिंग दिखती है। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ 9 अक्टूबर की क्लोजिंग का, राइट। ये डेटा जो मैंने उठाया ये 9 अक्टूबर की क्लोजिंग का है ऑप्शन का, ओके। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 72,22,400 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो मैंने जोन बताया ऊपर का रेजिस्टेंस का 171 172 आपको बड़ा क्लियर हो रहा होगा। सपोर्ट कहाँ पर है? 165 की स्ट्राइक के ऊपर आई है। 2,20,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग दिखेगी। 33,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये एक 10 रुपये की रेंज हो, सॉरी ये 5 रुपये की रेंज हो सकती है जिसमें स्टॉक जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट कर सकता है जब तक रिजल्ट नहीं आते। अगर यहाँ पर इधर तो अगर रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आने वाले होंगे तो आपको और मेजर एक बड़ा फॉल आता दिख जाएगा। अदरवाइज आपको ये एक सपोर्ट का लेवल 160 165 तक का ज़रूर बनता दिखेगा स्टॉक में। स्टॉक में ऊपर की तरफ जो लेवल मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे रिजल्ट्स में कुछ भी जो मैं सोच रहा हूँ उससे अगर कुछ अलग रिजल्ट्स यहाँ पे स्टॉक दिखा देता है आईटीसी, तो आपको 180 तक मैक्स लेवल दिखने के लिए मिलेंगे आने वाले अगले, ये जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन अभी मुझे नहीं लगता स्टॉक के साथ है। इधर यहाँ पर
कोई भी माइक्रो या मिनी लेवल पर इकोनॉमी में कोई चेंज आए जो कि इनके टैक्सेस को कम कर दे या कुछ भी इस तरीके से यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर आपको एक तेज़ी बनती दिखेगी। अदरवाइज एज़ पर चार्ट्स और एज़ पर ऑप्शन का डेटा 9 अक्टूबर का देख रहा हूँ मैं सिर्फ अकेला, तो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सडन चेंज आता हुआ अभी आपको आईटीसी में दिख जाए, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आगे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।